क्या आपत्ति क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन से दूरी क्यों बना ली आपके नेताओं ने, और जो पीएम ने सलाह दी है उस पर क्या स्टैंड आपका? राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात आती है तो किसी को भी कहीं आपत्ति नहीं होती। देश की सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो और कभी भी हमें इस तरह की चीजें देखने को ना मिले। ये हर इंडिविजुअल चाहता है, या हर पॉलिटिकल पार्टी भी चाहती है। लेकिन आप जानती हैं कि यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही गृह मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी के ऊपर कई डिपार्टमेंट्स के दारोमदार हैं। प्रधानमंत्री जी ने बैठक की और उस बैठक में हमारे नेता शामिल नहीं हो पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनके पास और भी कई काम है। अब सोचने के लिए भाजपा के लोग उसको किसी भी एंगल से देख सकते हैं, लेकिन जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी, अगर कोई रोड मैप केंद्र की सरकार की तरफ से होगा तो निश्चित रूप से सभी प्रदेश की सरकारें उस पर विचार करेंगी, सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री उस पर विचार करेंगे। और हम किसी भी मसले को देख करके कोई चुनावी मार्केटिंग नहीं करते। अभी मैं सुन रहा था, आप खबर के बारे में बता रही थी, आप कह रही थी कि नीतीश कुमार जी खुद को पीएम इन वेटिंग मान के बैठे। हमारे नेता ने कई बार इस बात का खंडन किया है, हम लोगों ने कई बार इस बात का खंडन किया है कि हमारे नेता की कोई महत्वाकांक्षा, कोई दिलचस्पी नहीं है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के लिए। उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है विपक्ष के दलों को एकजुट करना और कैसे सुनिश्चित करें कि 2024 के जो चुनाव है वो चुनाव। अभिषेक जी, आपने शुरुआत में ही कहा कि जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी वहां हम सब एक हैं। तो पहली बात तो ये कि ठीक है, मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं, बाकी प्रदेशों के भी वो मुख्यमंत्री आए जिनके पास गृह मंत्री का प्रभार है, जो गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। आप नहीं आए, आपने चलिए बता दिया आप क्यों नहीं आए। जो सलाह प्रधानमंत्री दे रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि 1 पुलिस 1 यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस पर सहमत हैं आप? सहयोग करेंगे अगर ऐसा कुछ लागू होता है इस देश में? तो देखिए, प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी की तरफ से आया है और प्रस्ताव के क्या पहलू हैं उनको जाने बिना ऐसे ही कोई टिप्पणी कर पाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, और टीवी के माध्यम से उसमें अपनी सहमति या असहमति व्यक्त कर देना या संभव नहीं मुझे लगता। अरे छोटी सी बात है अभिषेक जी, 1 पुलिसिंग 1 यूनिफॉर्म, पुलिसिंग को बेहतर करना, अब इसमें क्या पहलू आप देखेंगे? अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर हाँ या ना, ये स्टैंड क्लियर करना है। आप ये समझिए ना, पुलिसिंग बेहतर हो ये हर नागरिक चाहता है, हर सरकार चाहती है, हर कोई यही चाहता है। लेकिन अगर कोई प्रस्ताव आया है, मान लीजिए प्रस्ताव है कि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म होना चाहिए पुलिस वालों के लिए, उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी नियमावली होती है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो जब आप डिटेल में जाएंगे तो आप करेंगे ना। बताइए, देश के आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही है, पुलिस को बेहतर करने की बात हो रही है, तो जेडीयू इसका समर्थन करेगी या नहीं? देखिए, बहुत से ऐसे मामले आए हैं, चाहे वो सीमा सुरक्षा के मामले हो, आंतरिक सुरक्षा के मामले हो, जहां पर सभी विपक्ष के दलों ने भी एक साथ मिलकर सकारात्मक सुझाव दिए और आगे भी देंगे। जहां सुरक्षा की बात आएगी वहां कोई उसके खिलाफ नहीं हो सकता। लेकिन एक छोटी बात मैं लगातार कहना चाह रहा था, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री, देश में इतनी बड़ी जवाबदेही उनके पास है, लेकिन उसके अलावा वो लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता है। और भारतीय जनता पार्टी खुद एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी की टीआरपी ही रही है कैसे देश में माहौल खराब किया जाए। इन लोगों ने हमेशा नफरत की राजनीति की है। आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं आंतरिक सुरक्षा की, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा इस बात पर जोर दें कि देश में कभी माहौल खराब नहीं हो, तनाव पैदा नहीं हो, तो शायद चीजें बेहतर हो पाए। आपने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ही केंद्रीय मंत्री हैं, उनके सुपुत्र के द्वारा किस तरह किसानों को कुचल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं कुलदीप सेंगर जी, किस तरह से बलात्कार के आरोप में सजायाफ्ता है या फिर जो आरोप उन पर लगे। अंकिता देश की बेटी, उसके साथ किस तरह से भाजपा के नेताओं ने बर्ताव किया। हमारे पास ढेरों ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इस तरह का चेहरा भी देखने को मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सुझाव देने से पहले या इसके समर्थन में आने से पहले इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कार्यशैली, तो अभिषेक जी, एक पहल हो रही है ना, एक पहल हो रही है, और जब तक ये सेलेक्टिवनेस का चश्मा नहीं उतरेगा ना, ये देश तो नहीं सुधर पाएगा। सर, आपको उत्तराखंड की अंकिता याद है, लेकिन आपको झारखंड की अंकिता याद नहीं आती है। वो भी तो देश की बेटी है ना। आपको तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता याद हैं, लेकिन आपकी सरकार बनी, नई नवेली सरकार में आप ही के मंत्री पर आरोप लगे, इस्तीफा देना पड़ा, आपको ये याद नहीं रहता है। ये सेलेक्टिवनेस खत्म करनी पड़ेगी।
प्राची जी, हमारे नेता ने कभी क्राइम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और अगर सकारात्मक पहल है, मान लीजिए आपकी तरफ से कोई सकारात्मक सुझाव आएगा, पहले आप खुद उस पर अमल करेंगे, तब तो आप किसी को कोई सकारात्मक अरे तो राज्यों का सहयोग तो चाहिए ना। नशे के खिलाफ बोलते हैं। अगर वो बिना आपसे बात करे कर देंगे तो फिर आप नहीं कहेंगे कि ये तो राजशाही है, ये तो हिटलरशाही है। आपका समर्थन तो चाहिएगा ना। छोटा सा स्टैंड क्लियर करना था बस। प्राची जी, आंतरिक सुरक्षा को लेकर कोई विपक्ष में नहीं हो सकता है, लेकिन ठीक है सर, आप विपक्ष में नहीं है, आपको ये सलाह ठीक लग रही है। कलीमुल हफीज जी, देने से पहले उस पर अमल करना जरूरी है। कलीमुल हफीज जी, कहती है कि नशा खराब चीज है, कलीमुल हफीज जी, खुद छोड़ना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, देश के आंतरिक मामले में आप सब साथ हैं। अभिषेक जी, आप भी बता दीजिए, पीएम का ये आइडिया अच्छा है या बुरा, एक लाइन में बताइएगा। नहीं, हमने शुरू में ही बताया है कि जब आंतरिक सुरक्षा का मसला आएगा, कोई भी ऐसा सुझाव जो सकारात्मक है, उसके साथ सभी पार्टियां एक साथ खड़ी रहेंगी, कोई उसके विरोध में नहीं। सफर